पाक फौज के स्पिन बोल्दक में भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरखास्त। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहदाफ को निशाना भी बनाया जा रहा है और उनके कई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। पाक फौज ने मुतअद्दिद अफगान तालिबान पोस्टें, टैंक्स को भी निशाना बनाया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शिकस्त खुर्द अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर मन घड़त वीडियोज भी जारी की हैं। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की झूठी खबरों में कोई सदाकत मौजूद नहीं। किसी भी जारहियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर दिया जाएगा, ये कहना है सिक्योरिटी जराये का। और पाक फौज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आपको बताते चलें कि पाक फौज की स्पिन बोल्दक में भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरखास्तें जारी हैं। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 191A के बाद अब कभी कोई फुल कोर्ट नहीं बन सकता, यानी अब फुल कोर्ट की इस्तदा करनी ही नहीं चाहिए। क्या हम जुडिशल ऑर्डर से जुडिशल कमीशन को हुक्म नहीं दे सकते? क्या कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बाला है? जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स ये कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जुडिशल पावर कमीशन के ऊपर है। जुडिशल कमीशन सिर्फ जजेस नामजद करता है, केस के लिए बेंचेस आईनी कमेटी बनाती है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा समाअत का अहवाल। देखें, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर आज भी समाअत हुई और आज आबिद जुबैरी जो 6 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार के फुल कोर्ट देने की मुकम्मल किए हैं। इस दौरान बेंच की जानिब से ये सवाल उठाया गया बार बार कि हम किस दायरा इख्तियार के तहत जाकर ये ऑर्डर पास करें। शुक्रिया सुहेल रशीद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर इजहार इत्मीनान। स्टाफ लेवल मुआहदा मैक्रो इकानमिक इशारे में बेहतरी का आगाज़ है और वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा है कि ये मुआहदा आलमी मालियाती फ़ंड का बेहतर मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया है कि मुआशी टीम की बदौलत IMF के साथ मुआहदा तय पाया है। पाकिस्तान मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए जाएंगे। FBR नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए तैयार। टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज है। मजीद तौसी न देने का फैसला सामने आया है। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूद नुमाइश करने वालों के गिरद घेरा तंग होगा। FBR सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने अहम डेटा जमा कर लिया है। नोटिस भेजने का फैसला भी कर लिया गया है। डेडलाइन के बाद पहले मरहले में बड़े नॉन फाइलर्स पर हाथ डाला जाएगा। नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद बात करते हैं। बताएगा शकील। देखिए, तजारती तंजीमों और टैक्स दहिंदगान के मुतालबे पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 15 रोज की तोसी की गई थी। 30 सितंबर बुनियादी तौर पर डेडलाइन थी, लेकिन अब 15 दिन का इजाफी टाइम दिया गया था और आज आखिरी रोज है। और FBR का ये कहना है कि अब नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। ऐसे लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। खासतौर पर बेनामी ट्रांजैक्शंस और जायदादें रखने वाले नॉन फाइलर्स भी जद में आएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दौलत की नमूद नुमाइश करने वाले अफराद के गिरद घेरा तंग किया जाएगा। कीमती गाड़ियां, जायदाद, जेवरात, कपड़े, डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए जो शॉपिंग करते हैं लोग, उनका जो डाटा है वो जमा किया है FBR की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने और इस डाटा की बुनियाद पर नोटिस भिजवाए जाएंगे इब्तदाई तौर पर। और पहले मरहले में बड़े नॉन फाइलर्स जो है उनके खिलाफ एक्शन होगा और बतदरीज टैक्स रिटर्न जो है वो जमा किए जाएंगे और नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की असूली मंजूरी और सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला किया गया है और चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला सामने आया है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फेडमिक और पेडमिक की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है। फेडमिक और पेडमिक की रिपोर्ट में मुतादिद बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ भी हुआ है। साबका दौरे हुकूमत में फ्रॉड होता रहा, किसी ने कोई परवाह नहीं की। मरीम नवाज की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि सरकारी अराजी की एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। भलवाल, विहाड़ी और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फेडमिक और पेडमिक में बेज़ाब्तगियों और घपलों का सख्त नोटिस।
ग्रिड पर सोलर का लोड बढ़ने से बिजली की पैदावारी सिस्टम के इस्तेहकाम को खतरा है। पावर डिवीजन हुकाम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पावर के मुताबिक निजी सार्फिन सोलर से बेहतर 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। नेट मॉनिटरिंग से 6000, ऑफ ग्रिड से 1200 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा हो रही है। सोलर की वजह से ग्रिड सिस्टम पर बोझ है। ग्रिड और नेट मॉनिटरिंग से पैदा बिजली का मवासना नहीं किया जा सकता। खबर है कि कराची में खाली होने वाली अफगान बस्ती में पुलिस ऑपरेशन जारी है। पुलिस अफगान बस्ती में घरों को मिसमार कर रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। बताइएगा। अफगान महाजिन की जो वापसी है एक बार फिर जो है तेज़ हो चुकी है। मैं इस वक्त अफगान बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह से ही यहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पर जो अफगान महाजिन के घर थे जो खाली हुए थे उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। उसके बाद DIG वेस्ट की जानिब से नोटिस लिया गया और मुताल्लिका इदारों को कहा गया कि इस जगह की जो है कस्टडी वो अपने पास करें। और आज यहाँ पर जो है सुबह से ही ऑपरेशन चल रहा है। मेरे कैमरामैन कामरान आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो घर अफगान महाजिन खाली करके गए थे उनको मसमार किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की यहाँ पर भारी नफरी मौजूद है। हैवी मशीनरी के ज़रिए जो घर हैं उनको गिराया जा रहा है। यहाँ पर हमने कुछ देखा कि कुछ मज़ाहमत भी सामने आई और कुछ लोग जो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आकर जो है ठहर गए थे, उनको निकाला गया है। 3000 से ज़ायद जो है घर हैं। 15000 से ज़ायद जो है अफगान महाजिन यहाँ पर आबाद थे। बड़ी तादाद में वो अफगान महाजिन यहाँ से जा चुके हैं। 1500-2000 के करीब अभी बाकी हैं। वो अपनी गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस जगह को जो है मसमार कर जो मुतालिका इदारा है MDA उसके हवाले किया जाएगा। उसके बाद इस जगह का मुस्तकबिल का फैसला है जो किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज। कराची के इलाके क्लिफ्टन में FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। जावेद असगर से मजीद इस कार्रवाई के बारे में जानते हैं। बताइएगा जावेद असगर। जी, गुलाम मुस्तफ़ा के कब्जे से 31,100 सऊदी रियाल, 17,000 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम से मोबाइल फोन्स, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक डिजिटल शवाहिद भी बरामद हुए हैं। जबकि मुलजिम बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से FIA काम को मुतमिन नहीं कर सका है, जिसकी बिना पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दराज के बाद मजीद कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद अपडेट करने के लिए। कराची से ही खबर है, जहां के इलाके मलिर मॉडल कॉलोनी में बनने वाली नई सड़क पर जगह जगह खुले मैनहोल शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी की उस मरकज़ी सड़क पर, जहाँ सड़क का एक हिस्सा तो बन चुका है लेकिन कुछ शाहकार भी तख्लीक हो गए हैं। और वो ये हमारे कैमरामैन इम्तियाज़ दिखाएंगे, यहाँ कोई शजरकारी नहीं हुई है, बल्कि सड़क की तामीर के साथ ही यहाँ पर नाला बनाया गया था जिसका ढक्कन लगाना मुताल्लिका इदारे भूल गए हैं। नतीजा ये है कि मॉडल मोड़ से लेकर आप मॉडल कॉलोनी तक आ जाएं, ऐसे दर्जनों मैन होल खुले हुए हैं जहाँ पर आए दिन नहीं बल्कि रोज़ाना हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई बाइक वाला अपनी गाड़ी इसमें गलती से जली जाती है, वो हादसे का शिकार होता है। लगता है ऐसा है कि शायद इंतज़ामिया ने भी इस बात को ठान लिया है कि जब तक कोई खुदा न खास्ता बड़ा हादसा नहीं होगा यहाँ पर ढक्कन नहीं लगाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि कराची में अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई है। मुस्तफ़ा कुरैशी पोश इलाके क्लिफ्टन में चहलकदमी कर रहे थे। मुस्तफ़ा कुरैशी का चहलकदमी के दौरान पैर गड्ढे में फंस गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में सिर्फ लियारी, नाज़माबाद, लियाकताबाद ही नहीं, क्लिफ्टन की सड़कें भी टूट फूट का शिकार। मंगल की सुबह अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे कि करीब ही सड़क खुदी हुई थी। अदाकार का एक पैर गड्ढे में फंसा और टांग की हड्डी टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने शहर की खस्ताहाली पर अफसोस का इजहार किया है। सिंध हो, कराची हो, कहीं भी हो, वहाँ अरबा रुपए बजट में होते हैं, कहाँ लगते हैं। 80% लोग पैदल चलने वाले भी हैं, उनके लिए कम से कम सड़कें तो सीधी करें। डॉक्टर्स ने प्लास्टर के बाद लेजेंड अदाकार को 6 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। इस दौरान वो तमाम समाजी सरगर्मियां मुअत्तल रखेंगे। कैमरामैन कासिम रईस के साथ नवीद कमाल, समा, कराची।
वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद हुई। शहीद की वालिदा अहले खाना और बच्चों से मुलाकात की और फातह खानी भी की। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा से कहा कि शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। शहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया इफ्तिखार है। कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा ने कहा कि मेरे बेटे को शहादत की बड़ी सादत नसीब हुई। उसने वतन का परचम बुलंद किया। वतन की हिफाजत के लिए मेरे दोनों पोते भी पाक फौज में शामिल होंगे।